नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 5 कोर्स 12 में आज हम जनसंचार की हिंदी के विषय में चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत जनसंचार के विविध माध्यमों में हिंदी के विषय में जानेंगे। जनसंचार की हिंदी की संप्रेषण क्षमता अतुलनीय है। आजकल हिंदी का प्रसार वैश्विक व्यवसायीकरण के कारण निरंतर हर तरफ हो रहा है एवं संख्या बल के आधार पर हिंदी आर्थिक एवं वाणिज्य कार्यों की भाषा बनती जा रही है, विश्व भाषा बन रही है। हिंदी में संचार के संप्रेषण का इतिहास नया नहीं है। 9वीं शताब्दी में प्राप्त शिलांकित रचनाओं से ही यह संकेत मिलता है कि हिंदी में संवाद संप्रेषण के क्षेत्र में अपनी विशिष्टताओं का संकेतन आरंभ कर दिया था। मध्यकाल के भक्तों और संतों ने जिस भक्ति का आलाप जगाया था, उसके विभिन्न सूत्रों के रूप में हिंदी ने अखिल भारतीय संचार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। हिंदी भाषा के परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं को संचार माध्यमों ने नई दिशा दी। हिंदी ने संचार के हर नए मार्ग को अपनाया और अपने लिए नवीनतम तकनीकी साधनों की भंगिमा स्वीकार की। अब हम मुद्रित माध्यमों में हिंदी के विषय में जानेंगे। भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मातंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी आदि। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला थी। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई इलाहाबाद से। श्रव्य माध्यम में हिंदी। रेडियो का प्रारंभ हमारे देश भारतवर्ष में 1927 ईस्वी से हुआ और इसका नाम पहले ऑल इंडिया रेडियो 1936 ईस्वी को रखा गया, फिर बाद में आकाशवाणी 1957 ईस्वी से रखा गया। पहले रेडियो के कार्यक्रम में उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं का बोलबाला था। जब से आकाशवाणी के महानिदेशक जगदीश चंद्र माथुर हुए, तब हिंदी के अनेक प्रभावशाली कलाकार विद्वान इस आकाशवाणी से जुड़ने लगे। फिर हिंदी के प्रयोग में भी क्रांति आई। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों पेश कर आकाशवाणी ने सशक्त भूमिका का निर्वाह किया है एवं इस भूमिका के निर्वाह में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की 99% जनता रेडियो का हिंदी कार्यक्रम ही सुनती है। मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। श्रव्य दृश्य माध्यमों में हिंदी के प्रचार प्रसार में दूरदर्शन से पूर्व सिनेमा ने बहुत कार्य किया है। दूरदर्शन के माध्यम से हिंदी भाषा में संचार का कार्य सुलभता से हुआ है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ। इसका नाम पहले टेलीविजन इंडिया था, पर 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन किया गया।
जो कि टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। हिंदी और इंटरनेट। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया। तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी। अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है और इसके 30,000 फॉलोअर्स थे। इसरो की वेबसाइट भी हिंदी में ही है। याहू, गूगल, फेसबुक भी हिंदी में उपलब्ध है। जनसंचार के विविध माध्यमों में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः जनसंचार भाषा के रूप में हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। संचार की तकनीकी प्रयुक्तियों में हिंदी दूरभाषा, टेलीप्रिंटर, फैक्स, टेलीग्राम, कैलकुलेटर एवं अन्य मशीनी कार्यों में बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्त हो रही है। धन्यवाद।